Let's see this question. Based on the observations, Charles Darwin concluded that कुछ ऑब्जर्वेशन देखकर, कुछ ऑब्जर्व करके चार्ल्स डार्विन ने क्या कंक्लूड किया? तो चार्ल्स डार्विन ने बच्चों इवोल्यूशन को समझाने के लिए अपनी थ्योरी दी, और अपनी थ्योरी, उनकी थ्योरी के जो दो की पॉइंट्स थे, वो टू की पॉइंट्स थे, ब्रांचिंग, डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या मिलता है वो हम देखते हैं। द फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म वाज सिंगल सेल्ड। जो पहली सेलुलर लाइफ फॉर्म थी वो सिंगल सेल थी। क्या ये डार्विन ने बताया था? नहीं। द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स शेयर सिमिलैरिटीज विद द फॉर्म्स दैट एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। तो ये क्या बोल रहा है, जो अभी लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट हैं वो सिमिलैरिटीज शेयर करते हैं उनसे जो लाखों साल पहले प्रेजेंट थे। तो क्या ये चार्ल्स डार्विन ने बोला था? बिल्कुल। अभी तक तो मुझे यही दिख रहा है कि ये चार्ल्स डार्विन के जो कंक्लूजन्स थे उनमें से ये कंक्लूजन था। की कंसेप्ट की बात तो नहीं करी, लेकिन ये कंक्लूजन था, है ना। इसके अकॉर्डिंग चार्ल्स डार्विन ने बताया था कि जो अभी लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो बहुत साल पहले, जो शायद अब रहे भी नहीं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उन लाइफ फॉर्म से सिमिलैरिटी शेयर करते हैं। ठीक है, फिर है लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ये तो क्या बता रहा है, ये स्टेटमेंट बता रहा है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है बच्चों? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। और थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के बारे में तो किसने बताया? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के लिए हम कौन सा नाम लेते हैं बच्चों? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के लिए हम नाम लेते हैं लुईस पाश्चर का, है ना, लुईस पाश्चर का। तो ये वाला स्टेटमेंट को तो कौन सपोर्ट करता है? लुईस पाश्चर सपोर्ट करते हैं। इसके बाद है एन ऑर्गेनिज्म रिपीट्स इट्स एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट। एक ऑर्गेनिज्म अपने एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के टाइम पर या डेवलपमेंट के टाइम पर एंसेस्ट्रल हिस्ट्री मतलब अपने एंसेस्टर्स, जो अपने उनके एंसेस्टर में जो फीचर्स थे उनको रिपीट करता है अपने डेवलपमेंट के समय पर, और शायद ये फीचर उसके अडल्ट स्टेज में ना रहे, है ना। तो ये जो फीचर्स, जो ये जो लाइन है, ये किसने बोली? ये लाइन बताई थी, ये लाइन किसके अकॉर्डिंग सही थी? ये लाइन ट्रू थी बायोजेनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। और ये बायोजेनेटिक थ्योरी या रिकैपिटुलेशन थ्योरी जो थी वो किसने दी थी बच्चों? ये थ्योरी दी थी अर्नस्ट हैकल ने, अर्नस्ट हैकल ने दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ल्स डार्विन के लिए यदि पूछा जाएगा तो चार्ल्स डार्विन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या बताया, उन्होंने क्या कंक्लूड किया था, इसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके उन्होंने ये कंक्लूड किया था। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।